हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ इजी है। मैथ इजी है में हाँ दोस्तों, मैथ बिल्कुल इजी है। बस इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो मैथ बिल्कुल इजी है। वैसे भी हमारा भारतवर्ष मैथ के विशेषज्ञों की भूमि रही है। यहाँ पर आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ पैदा हुए, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, पाई का मान बताया और सबसे पहले पृथ्वी गोल है बताया। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। तो हमारे भारत का इतिहास मैथ के क्षेत्र में बड़ा ही बेहतरीन रहा है। यहाँ पे श्रीनिवास रामानुजम और एक महिला शकुंतला देवी, जिन्हें मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, हुई हैं। तो आइए हम लोग मैथ की शुरुआत करते हैं और छोटी छोटी बातें जो है, जो आपको पता भी है, जो अभी हम बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर ले लेते हैं इन संख्याओं को जल्दी जल्दी। उसके बाद हम लोग जो है कायदे से इत्मीनान से कॉन्सेप्ट को समझते हुए हर चैप्टर को इजी वे में आप सबको बताएंगे और हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो मैथ की बात करें तो सबसे पहले अंक आते हैं। तो अंक किसे कहते हैं? जीरो से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी क्या है? अंक हैं। ये 10 अंक होते हैं पूरे। इन्हीं के साथ हमें पूरी मैथ में खेलना है। तो ये अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। उसके बाद आ जाइए प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 पूरा अनंत तक, ये सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो कहा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? कोई नहीं होती है, अनंत होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है, अनंत होती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो अब बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याओं में ये प्राकृतिक संख्याओं के अलावा एक शून्य जुड़ जाता है, 0, जिसका आविष्कार 5वीं सदी में आर्यभट्ट जी ने किया। तो शून्य जुड़ जाता है। शून्य के बाद 1, 2, 3, 4 अनंत तक, ये जो है पूर्ण संख्याएं भी अनंत तक होती हैं, लेकिन इसमें 0 भी जुड़ जाता है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी कोई नहीं होती है, अनंत तक होती है। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए पूर्णांक। पूर्णांक दोस्तों, पूर्णांक में क्या होता है? ये शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं, 1, 2, 3 नहीं प्लस लिखेंगे तभी प्लस माना जाता है, अनंत तक। और सभी ऋणात्मक पूर्णांक भी, -1, -2, -3, ये अनंत तक चलता जाएगा। तो सभी धनात्मक संख्या पूर्णांक और सभी ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य, इन सभी को मिला करके क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो ये पूर्णांक आप समझ गए होंगे कि सबसे बड़ा पूर्णांक कुछ पता नहीं है, अनंत तक होता है क्योंकि इसे चलता जाएगा। और सबसे छोटा पूर्णांक ये भी नहीं पता चलेगा, और ये जो है शून्य भी इसके साथ में होता है पूर्ण संख्याओं में। अब आ जाइए सम संख्याएं। तो सम संख्याएं वे होती हैं, आप लोग जानते हैं, जो संख्याएं 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, वे सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याओं के अंत अभी हम बताएंगे कि कौन सी संख्याएं 2 से कट विभाज्य होती हैं। तो अभी इतना समझ लीजिए कि जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8 ऐसे चली जाएगी। तो ये सभी क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं किसको कहते हैं? अब विषम संख्याओं में जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, सब संख्याएं हो गई जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं। तो विषम संख्याएं कौन सी हो गई? जो 2 से पूरी पूरी नहीं करती हैं, यानी कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, इस प्रकार से जो संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी वे क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है, वह भाज्य संख्या होती है। अपने और एक के अलावा, अपने और एक से तो सभी कट जाती है, तो अपने और एक के अलावा जो अन्य किसी संख्या से कट जाए वो भाज्य संख्या होती है। जैसे 2, 4, 6, 9 कहने का मतलब चाहे विषम भी होगी, लेकिन वो 9 चूंकि यहाँ पे 3 से विभाजित हो रही है, 3 3 का 9, तो अपने 1 और 9 के अलावा ये 3 से भी कर रही है, इसलिए ये जो है भाज्य संख्या है। तो जैसे मान लीजिए
33 हो गया, ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार की संख्याएं जो अपने और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से कट जाती हैं वे भाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो कि अपने और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटती हैं, वो कौन सी होती हैं, अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं करती हैं, वे अभाज्य संख्या होती हैं। लेकिन इसमें एक सम्मिलित नहीं होता है। हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, एक न तो सम संख्या, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। इसको भाज्य और अभाज्य में नहीं रखा जाता है। तो अभाज्य संख्याओं में 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी क्या है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक जो होता है वह न तो अभाज्य होता है और न ही भाज्य होता है। उसके बाद है, आ जाइए, हाँ साथियों, अब जो है परिमेय, परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं उनको जो है, और q जो है वो 0 नहीं होता है। ऐसी संख्याएं जो है परिमेय संख्या होती हैं। मतलब ज्यादातर संख्याएं परिमेय होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए 5 है, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। 10/2 भी लिख सकते हैं, 5 को 2 पंचे 10 कट जाएगा ना। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। दशमलव संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है 2.5 है। अब 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे, इसके बाद 1 0, ये दशमलव हट जाएगा, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जहां पर a और p और q पूर्णांक होते हैं और q जो है 0 नहीं होता है, तो ऐसी संख्याएं जितनी भी होंगी तो क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। और अपरिमेय संख्याएं किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं जो कि परिमेय नहीं होती हैं, अर्थात ये करनी में जो संख्याएं होती हैं, करनी में 1 हो गया, करनी बाहर नहीं आ सकता है, ये ना, वो नहीं, करनी में 1 तो बाहर आ सकता है, ये करनी के अंदर 2 हो गया, ये बाहर नहीं आ सकता है, करनी में 3 हो गया, ये बाहर नहीं आ सकता है। ऐसी संख्याएं, या पाई हो गया इसका, ये संख्याएं जो है क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और देखिए धन पूर्णांक किसको कहते हैं, धन पूर्णांक जो कि धनात्मक संख्या होती हैं, सभी धनात्मक जो है पूर्णांक धन पूर्णांक कहलाते हैं, और ऋण पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांक, सभी जो है ऋणात्मक संख्याएं जो है ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। तो मेरे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से आती होंगी, और नहीं आती होंगी तो हमने जो है रिवीजन कर लिया। अब आगे के वीडियो में हम संख्याओं को जोड़ना, खासकर समांतर श्रेणी की संख्याओं को जोड़ना, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना, प्राकृतिक संख्या के वर्गों को जोड़ना, प्राकृतिक संख्याओं के घनों को जोड़ना, या समान अंतर होने पर जोड़ना, तो सारी संख्याओं को हम ट्रिक के माध्यम से और कॉन्सेप्ट बताते हुए ट्रिक के माध्यम से उनको आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।